बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे तलबा व तालिबात? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह की रहमतों और बरकतों की छाँव में होंगे। पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगी कि रमज़ान की मसरूफ़ियात और उसके बाद भी बहुत मसरूफ़ियात और तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो बहुत लेट हो गई। बट नेक्स्ट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन टाइम मैं अपना काम कर लिया करूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। बच्चों को बहुत मुश्किल पेश आती है जब उर्दू फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। तो हम टेंसेस को लेके चल रहे थे और अगर आपको याद हो तो 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके बाद उसकी 12 काइंड्स होती हैं, जिनमें से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट कर चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए ये मेरे वीडियोस जो हैं ये 6th क्लास, 7th क्लास, 8th, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड सो ऑन, आगे भी जब भी कभी आपको ट्रांसलेशन करने में मुश्किल आ रही हो, आप ये वीडियोस अगर देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा है कि अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उर्दू फ़िक्रे की पहचान होती है, उसके आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कोई काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, हम कोई काम कर चुके हैं। लेकिन लफ्ज़ ने के साथ भी उर्दू में फ़िक्रात आते हैं, जैसे मैंने सबक याद कर लिया है, यानी मैं कर चुका हूँ, मैं सबक याद कर चुका हूँ। ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कि मैंने सबक याद कर लिया है। और इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आपको इसके ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, हैज़ सिंगल के साथ लगाएंगे, सिंगल पर्सन के साथ, और हैव प्लूरल्स के साथ लगाते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे पैसिव वॉइस में आप हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसी तरह आप का जो परफेक्ट टेंस है उसका प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आपने बस थर्ड फॉर्म लगा देनी है। हैज़ हैव होगा, थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, मैंने ये किताब आज ख़रीदी है, आई हैव बॉट दिस बुक टुडे। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा, हैज़ नॉट, हैव नॉट, और इंटेरोगेटिव में हैज़ या हैव को फ़िक्रे के शुरू में लगा देंगे। और अगर कोई सवालिया लफ्ज़ होगा फ़िक्रे में तो वो हैज़ और हैव से पहले आ जाएगा। एंड आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि सवालिया वर्ड्स, सवालिया अल्फाज कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, होम, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जब इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखेंगे यू विल फील बेटर, और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा करने में। अच्छा जी, हम ये 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं, फिर अब आगे। उन्होंने आम नहीं ख़रीदे, ये नेगेटिव फ़िक्रा है, उन्होंने आम नहीं ख़रीदे। दे हैव नॉट बॉट मैंगोज़। उन्होंने, ये ने वाला फ़िक्रा आ गया, ठीक है। क्या मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया है, क्या मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया है, क्या मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। या उन्होंने क्या वो आम ख़रीद चुके हैं, ये ऐसे होगा, वो आम ख़रीद चुके हैं। अगर चुका, चुकी, चुके लगाएंगे, फ़िक्रे के आखिर में आया होगा तो वह इस तरह फ़िक्रा होगा। अगर ने के साथ फ़िक्रा होगा तो उन्होंने आम नहीं ख़रीदे। तो क्या मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया है, हैव आई डन माई ड्यूटी। नेक्स्ट हम चलते हैं, मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़ाम्पल्स ढूंढ के मैंने लगाई हैं यहाँ पे आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके
फिर भी मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, बार बार आपको यही एडवाइस करूँगी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको याद हो जाएंगी टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएगा ये सब कुछ। देन आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा, ना ट्रांसलेशन का और ना ही टेंस को समझने में। तो देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जैसे कि उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। हैव आया, थर्ड फॉर्म आई। उम्मीदवार पर्चा हल नहीं कर चुके हैं। द कैंडिडेट्स हैव नॉट सॉल्व देयर पेपर। हैव के साथ नॉट आ गया, बाकी एज इट इज़। क्या उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं? देखिए इसके एंड में क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर लगाना है। आजकल बच्चे चूँकि कोरोना की वजह से स्टडी से काफ़ी दूर हो गए हैं, तो वो ये सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, फुल स्टॉप लगाना और क्वेश्चन मार्क लगाना सवालिया फ़िक्रे के आखिर में, बच्चों को बिल्कुल आदत ही नहीं रही है। तो काइंडली टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी बच्चों पे फोकस करें और उनकी प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करें। जो लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को आदी करें कि भाई आप फुल स्टॉप भी लगाएंगे, आप क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, आप ये सारी चीज़ें पूरी प्रॉपरली करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं। हम वादा कर चुके हैं, वी हैव गिवन आवर वर्ड्स। आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है। यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। हैव नॉट आ गया, फिर इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है? हु हैज़ स्पॉइल्ड दिस चाइल्ड। हु देखिए किसने, हु आ गया क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर हैज़, स्पॉइल्ड थर्ड फॉर्म, दिस चाइल्ड। फौज ने किले पर कब्ज़ा कर लिया है। द आर्मी हैज़ कैप्चर्ड द फोर्ट। फिर आ गया चोर घर में नकब लगा चुके हैं, या चोरों ने घर में नकब लगा ली है। ठीक है, ने के साथ फ़िक्रा कैसे चेंज हो गया है। द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस। तो अगर नेगेटिव फ़िक्रा देखें तो तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं। ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड। सिपाही ने अफसर का हुक्म न माना। द सोल्जर हैज़ नॉट अबेड हिज ऑफिसर। फिर क्या झील में पानी जम चुका है? हैज़ द वाटर इन द लेक फ्रोज़न। पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है? वाई हैव द पुलिस एंटर्ड द हाउस। उम्मीद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अच्छे से समझ आई होगी। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो उर्दू फ़िक्रे में पहचान, दो तरह की पहचान, ने के बग़ैर और ने के साथ। मैं ख़त लिख चुका था, मैंने ख़त लिख लिया था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे। इस तरह का फ़िक्रे के एंड में आएगा। जब आप इंग्लिश में फ़िक्रा बनाएंगे तो आप सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गई। इस यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा ना कॉमन सेंस से आपको समझना पड़ेगा कि इसकी टू टाइप्स हैं। फ़िक्रे की दो अक़साम हैं। एक तो सिंपल फ़िक्रा होगा, जैसे कि मैं ख़त लिख चुका हूँ या मैंने ख़त लिया है। आई हैव रिटन द लेटर, आई हैड रिटन द लेटर। पास्ट के लिए हैड हो गया। अली नज़्म याद कर चुका है, अली हैड लर्नड द पोएम। तो इसकी दूसरी टाइप क्या होती है कि सेकंड टाइम में सूरज चढ़ने से पहले मेहमान जा चुके थे। अब इसमें क्या चीज़ बिफ़ोर का यूज़ होगा, यानी ये दो क्लॉजेज़ होते हैं इस सेंटेंस में, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, दो क्लॉज होते हैं इस सेंटेंस में। मैं इंशाल्लाह आगे चल के सेंटेंस पे भी एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, कि व्हाट इज़ सेंटेंस, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि सेंटेंस क्या होता है। अच्छा जी, ये आ गया कि द गेस्ट्स हैड गॉन, यहाँ तक तो चलेगा, हो गया नॉर्मल। बिफोर द सन रोज़। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है कि आप सब्जेक्ट लगाया, आपने हैड लगाया, आपने थर्ड फॉर्म लगाई,
प्लस जब आपने बिफ़ोर लगाया तो बिफ़ोर के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे जब मैं घर पहुंचा तो सूरज गरूब हो चुका था। द सन हैड सेट हो गया, सन हैड सब्जेक्ट लगाया, हैड लगाया, सेट थर्ड फॉर्म लगाई। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, रीच्ड सेकंड फॉर्म हो गई। तो आपने फर्स्ट हाफ फिक्रा जो है यानी प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करना है, और नेक्स्ट हाफ फिक्रा जो है वो आप पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा। इसमें मोस्टली बिफ़ोर, टिल, ऑलरेडी, व्हेन इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। जी, अब अगर हम इनके नेगेटिव फ़िक्रात देखें तो एज़ पर बिफ़ोर, जैसे मैंने आपको प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस में बताया, पास्ट परफ़ेक्ट टेंस में भी ऐसे ही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ ने दवाई नहीं पी थी। अब फ़िक्रात ज़्यादातर पास्ट परफ़ेक्ट के इसी तरह के ही करवाए जाते हैं और इसी तरह के ही आते हैं, जिसमें 2 बातें होती हैं। पहले हिस्से में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से, उसके रूल्स के हिसाब से जो है वो ट्रांसलेशन करनी होगी या फ़िक्रे को ट्रांसलेट करना होगा, और नेक्स्ट हाफ फ़िक्रा जो है वो आपने, चूँकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। द पेशेंट हैड नॉट टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। फिर जब मौसम बरसात शुरू हुआ तो कई किसानों ने अपनी फसलें नहीं काटी थीं। जब मौसम बरसात शुरू हुआ तो कई किसानों ने अपनी फसलें नहीं काटी थीं। मैनी फार्मर्स हैड नॉट हार्वेस्टेड देयर क्रॉप्स। यह हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी सिंपल थर्ड फॉर्म है, हैड नॉट है। मैनी फार्मर्स हैड नॉट हार्वेस्टेड देयर क्रॉप्स व्हेन द रेनी सीजन सेट इन। जब बारिश बरसात शुरू हुआ, जब मौसम बरसात शुरू हुआ, वो इससे पहले गाड़ी में सवार नहीं हुआ था। वो इससे पहले गाड़ी में सवार नहीं हुआ था, इससे पहले। ये फिर बिफ़ोर वाला फ़िक्रा है, तो और था भी है। अब हम फ़िक्रे पहचानते हैं, इस तरह करते हैं, वो इससे पहले गाड़ी में सवार नहीं हुआ था। पास्ट का फ़िक्रा है, था आ गया, इससे पहले आ गया, तो ये ज़रूर पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, तो हैड यूज़ होगा। नहीं, नेगेटिव फ़िक्रा है, हैड नॉट यूज़ होगा, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ही हैड नॉट बोर्डेड द ट्रेन बिफोर दिस। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आ गया हमारे पास, मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी नहीं सुनी थी। आई हैड नॉट हेयर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिफोर। आई हैड नॉट हेयर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिफोर। बिल्कुल सिंपल है, ये सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है। जी, तो बेटा नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव, के हैड को उठाया और फ़िक्रे के शुरू में लगाया तो इंटेरोगेटिव बन गया। और हैड से पहले क्वेश्चनिंग वर्ड्स अगर तो उर्दू फ़िक्रे में हैं सवालिया अल्फाज तो वो यूज़ होंगे। क्या स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी? हैड पहले आ गया, हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर यू रीच्ड स्कूल। फिर क्या तुमने मेरे आने से पहले नावल ख़त्म कर लिया था? हैड यू फिनिश्ड द नावल बिफोर आई केम। सेकंड फॉर्म आ गई। पुलिस के आने से पहले लोगों ने चोरों को क्यों नहीं पकड़ा था? वाई हैड द पीपल नॉट कॉट द थीफ? वाई हैड द पीपल नॉट कॉट द थीफ बिफोर द पुलिस केम। बिफोर द पुलिस केम, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन हो गई। मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन सच अ ब्यूटिफुल एनिमल बिफोर। आई हैड नॉट सीन सच अ ब्यूटिफुल एनिमल बिफोर। मैंने पहले कभी ऐसा खूबसूरत जानवर नहीं देखा था। अब ये आपके लिए मैंने कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पे। इससे पहले उसने मकान को ताला लगा दिया था। ही हैड लॉक्ड द डोर बिफोर दिस। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच ख़त्म हो चुका था। द मैच हैड एंडेड व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम।
सैलाब आने के बाद लोग गांव छोड़कर कहाँ चले गए। पहले हम कहाँ की करेंगे, वेयर हैड द पीपल लेफ्ट द विलेज फॉर। वेयर हैड द पीपल लेफ्ट द विलेज फॉर आफ्टर फ्लड केम, यानी सैलाब आने के बाद, आफ्टर फ्लड केम। हमीद ने अब तक कर्जा क्यों वापस नहीं किया था। वाई हैड हमीद नॉट, वाई हैड हमीद नॉट रिटर्नड द लोन टिल नाउ, अब तक, टिल नाउ। फिर मेरी तकरीर से पहले किसने तकरीर की थी, मेरी तकरीर से पहले किसने तकरीर की थी। हु हैड मेड अ स्पीच बिफोर माई एड्रेस। जी, तो तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। जी, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी ने के बग़ैर और ने के साथ फ़िक्रे की पहचान होगी। वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। तो आप देखिए कि आपको थोड़ा सा अपना जहन लड़ाना पड़ेगा कि उसने, ने वाला फ़िक्रा आया और होगा, गी, गे फ्यूचर का जैसे होता है कि ऐसा आने वाले वक्त के बारे में बात हो रही होती है। तो तुम कर्ज़ा अदा कर चुके होगे, तुमने कर्ज़ा अदा कर दिया होगा। तो फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बहुत इजी और सिंपल है। बाज़ औक़ात एक जुमले में दो काम बयान किए गए होते हैं। मसलन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे। द पीपल विल हैव वैकेटेड द विलेज बिफोर आई रीच देयर। ये वही जैसे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बताया, इसी तरह यहाँ फ्यूचर के परफेक्ट फ़िक्रात में भी ऐसा ही होता है कि दो काम एक फ़िक्रे में बताए जाते हैं। तो बिफ़ोर यूज़ होता है और इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज का तर्जमा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का तर्जमा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब ये आपके लिए जो है ना याद रखने वाली बात है, माइंड में रखने वाली बात है। फिंगर टिप्स पे इसको याद कर लें कि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें बिफ़ोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन होगी, और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में यानी बिफ़ोर के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तर्जमा करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको बार बार अच्छे से याद कर लेते हैं तो फिर कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव। विल हैव शैल हैव का वही है आई और वी के साथ, शैल बाकी सब के साथ विल, और जब ज़ोर देकर बात करनी हो तो आई और वी के साथ भी विल हो जाता है। उसके बाद आ जाती है थर्ड फॉर्म प्लस बिफ़ोर प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिफ़ोर के बाद के फ़िक्रे को ट्रांसलेट करेंगे। अच्छे खिलाड़ी इनामात हासिल कर चुके होंगे। गुड प्लेयर्स विल हैव वन द प्राइजेज़, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सलीम ने अपने भाई की मदद की होगी। सलीम विल हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर, वो दरवाज़े को ताला लगा चुका होगा। ही विल हैव लॉक्ड द हाउस, सूरज निकलने से पहले हम मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके होंगे। ये पहले वाला आ गया, सूरज निकलने से पहले, डेफिनेटली इसमें बिफ़ोर यूज़ होगा। तो हम लोग फर्स्ट फ़िक्रा जो है स्टार्ट का बिफ़ोर से पहले पहले प्रिंसिपल क्लास को हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में के रूल्स के मुताबिक, और बिफ़ोर लगा के जो बाद का फ़िक्रा बनेगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। वी शैल हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन बिफ़ोर द सन राइजेज़। राइजेज़ आया है, SEIS का इजाफ़ा सिंगल पर्सन के साथ करते हैं, और यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। इंग्लिश फ़िक्रे में फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES विद सिंगल पर्सन, ठीक हो गया। वैसे फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है उसके अंदर। तुम्हारे स्कूल
पहुंचने से पहले उस्ताद हाज़िरी लगा चुके होंगे। द टीचर्स विल हैव कॉल्ड द रोल बिफोर यू रीच स्कूल। रीच फर्स्ट फॉर्म आ गई यू के साथ, कोई ऐसे यस का इजाफा नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आ गया नेगेटिव में, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, यानी ये चाबी मेरे ताले को नहीं लगी होगी। दिस की विल नॉट हैव फिटेड माई लॉक, उन्होंने ये गलती नहीं की होगी। दे विल नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक, कोई मुसाफिर बस में सवार नहीं हुआ होगा। नो पैसेंजर विल हैव बोर्डेड द बस, रंग साज ने दरवाज़ों को रंग नहीं किया होगा। द पेंटर विल नॉट हैव पेंटेड द डोर, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव सिंपली यूज़ होगा। विल हैव शैल हैव के दरमियान में हमने नॉट लगा दिया। उसी तरह थर्ड फॉर्म है, गवाले ने भैंस का दूध नहीं निकाला होगा। द मिल्क मैन विल नॉट हैव मिल्कड द बफलो। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव आ जाता है, विल या शैल को उठाकर फ़िक्रे के शुरू में रख देंगे। क्या इस मुकदमे को देखा जा चुका होगा। विल दिस केस हैव बीन टेकन अप, हैव बीन टेकन अप, क्या इस मुकदमे को देखा जा चुका होगा। अभी आप देखिएगा कि ये फ़िक्रा जो है ना, क्या इस मुकदमे को देखा जा चुका होगा, ये थोड़ा पैसिव वॉइस फ़िक्रा लग रहा है, बल्कि है, इसलिए हैव के साथ हमने बीन लगा दिया है। हैव, विल हैव, शैल हैव के साथ बीन और थर्ड फॉर्म, ये एक पहचान है आपके पैसिव वॉइस फ़िक्रे की। मेरा रुपयों का थैला लेकर कौन चलता बना होगा। हु विल हैव मेड ऑफ विद माई बैग ऑफ मनी, क्या उन्होंने अफसर का हुक्म माना होगा। विल दे हैव ओबेड द ऑफिसर, विल दे हैव ओबेड द ऑफिसर, मुसाफिर कल रात कहाँ ठहरे होंगे। वेयर विल द पैसेंजर्स हैव स्टेड लास्ट नाइट, विल और हैव के दरमियान में द पैसेंजर्स आ गया। वेयर पहले आ गया कि कहाँ, वेयर विल पहले आ गया। फिर पोस्ट मास्टर ने डाक खाना कब खोला होगा। व्हेन विल द पोस्ट मास्टर हैव ओपनड द पोस्ट ऑफिस। ऐसा है कि मैं इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल ताला अल्लाह के हुक्म से मैं इंशाअल्लाह पैसिव वॉइस को भी लेकर चलूँगी और इसी तरह टेंसेस के साथ एक पूरा टेबल बना के आपको इंशाअल्लाह करवाऊँगी। जब आप उसको टेबल की तरह करेंगे तो आपको टेंसेस भी और पैसिव वॉइस भी इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला फिंगर टिप्स पर याद हो जाएंगे। और फिर आपके लिए ट्रांसलेशन करना, टेंसेस को समझना, इंग्लिश टू उर्दू करना, उर्दू टू इंग्लिश करना, इंग्लिश फ़िक्रे को समझना आसान हो जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से। और आप उसकी ये पहचान समझ लेंगे कि इज़ दैट अ पैसिव सेंटेंस और एन एक्टिव सेंटेंस। और एक्टिव दिया होता है, समटाइम्स पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में कंफ्यूज कर देते हैं, पैसिव दे देते हैं, कहते हैं चेंज द वॉइस ऑफ, तो बच्चे को समझ नहीं आती। इसी तरह उर्दू फ़िक्रात में भी पैसिव फ़िक्रात दिए गए होते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं। अब आप इस फ़िक्रे से घबरा जाएंगे, क्या इस मुकदमे को देखा जा चुका होगा। विल दिस केस हैव बीन टेकन अप, अब ये बीन कहाँ से आ गया भाई बीच में, क्योंकि हमने तो अभी तक हमने बीन पढ़ा ही नहीं है। तो ये बीन जो है हैव के साथ या हैज़ के साथ बीन तभी यूज़ होता है, प्लस थर्ड फॉर्म भी है। तो ये 110% जो है वो पैसिव वॉइस फ़िक्रा है। सो आपने घबराना नहीं, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में उसको भी लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला। तो यहाँ पे हमारा वीडियो इख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो अपने रिमार्क्स ज़रूर दीजिएगा, ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और हमारे चैनल द पाकी एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे अगर आप हमारे लेक्चर्स को पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी राय से हमें आगाह करेंगे, तो हम आपके शुक्रगुज़ार होंगे, आपके बहुत थैंकफुल होंगे। आप बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को, आप सब बच्चों को बहुत 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 कामयाबियाँ अता करे। दुआओं में याद रखिएगा।
फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।